कभी सोचा है आपने गलतफहमी का बोझ कैसा होता है? वो बाहर से दिखाई नहीं देता, पर अंदर अंदर इंसान को खोखला कर देता है। और गिल्ट का बोझ, अपराध बोध का बोझ, वो भी कुछ ऐसा ही होता है। बाहर से दिखाई नहीं देता, पर अंदर ही अंदर इंसान को खा जाता है। धीरे धीरे हर धड़कन को चबाता है, हर सांस को रोकता है और हर नींद को जलाता है। मैंने भी वही गलती की, बार बार वही गलती, उस इंसान को गलत समझने की। लॉन्ग डिस्टेंस का रिश्ता था या है, 2 शहर लेकिन एक धड़कन। पर दूरी सिर्फ किलोमीटर की नहीं थी, दूरी सोच की थी। वो अपने नजरिए से बोलती, मैं अपने नजरिए से पकड़ लेती। उसकी खामोशी मुझे दूरी लगती, मेरी चुप्पी उसे शिकायत। और हम हर बार वही गलती करते, एक दूसरे को गलत समझने की। जानते हो कैसा लगता है? जैसे दिल में जलते सवालों की आग हो, जैसे धड़कनों का कपकपाना, सांसों का तरतराना और आंखों का छलक जाना सब एक साथ हो। और फिर गुस्से में, अहंकार में, डर में मैंने भी कह दिया, अगर इतना ही मुश्किल है तो दूर रहो मुझसे। बोलना आसान था, पर वो वाक्य मेरे सीने में किसी कील की तरह धंस गया। क्योंकि दूरियां किलोमीटर से नहीं नापी जाती, कभी कभी एक शब्द ही 2 दिलों को शायद उम्र भर के लिए अलग भी कर देता है। इसलिए शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के करना चाहिए। और अब हालत यह है कि सड़क पर चलते चलते अचानक हंसी आ जाती है, उन रातों की यादों में जब हम घंटों बेवजह हंसते थे, बातें करते करते रो पड़ते थे, रोते रोते फिर हंस पड़ते थे और हंसते हंसते थक कर सो जाते थे। लेकिन अब वो हंसी आंसुओं में बदल रही है। स्क्रीन खाली है, मैसेजेस अधूरे हैं और यादें ही सब कुछ है। कॉल्स करते हुए हाथ कांपते हैं, अपराध बोध और गिल्ट से। घर वाले पूछते हैं सब ठीक है, मुस्कुराती हूँ, सर हिलाती हूँ। पर सच ये है, सबसे बड़ा झूठ हम दूसरों से नहीं बोलते, सबसे बड़ा झूठ हम खुद से बोलते हैं। हाँ, रिश्ते हमेशा बेवफाई से नहीं टूटते, कभी कभी वो टूट जाते हैं सिर्फ इसलिए कि हम एक दूसरे का नजरिया नहीं समझ पा रहे होते। और सबसे बड़ी सजा जेल की नहीं होती, सबसे बड़ी सजा है उस इंसान को अपनी जिंदगी से दूर करना जिसके बिना जीने की कभी कल्पना ही नहीं की थी, या दूर करने की कोशिश करना। प्यार तो अभी भी उतना ही है, बस हम दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे। जैसे नदी बहती है तो दिखती साफ है, पर उसकी गहराई में कीचड़ होता है। वैसे ही अपराध बोध है, गिल्ट चेहरे पर मुस्कान छोड़ देता है,
मगर दिल की तहों में सिर्फ अंधेरा भर देता है। और अपराध बोध किस चीज का? वो चाहती थी कि उसकी बात सुनी जाए और मैं चाहती थी कि मेरी खामोशी समझी जाए, पर दोनों की खामोशियां अलग अलग भाषाएं बोलती रही। वो जब रोती थी तो सोच रही होगी, काश मैं उसकी आंखों के समंदर में उतर पाती। और मैं सोचती थी, काश वो मेरी चुप्पियों की नदी में तैरना जान पाती। मगर ऐसा हुआ नहीं। दोनों के किनारे पास होते हुए भी मिल नहीं पा रहे थे। और फिर वही अपराध बोध। वो अपराध बोध वैसा ही था जैसे सूरज को ढक ले कोई काली घटा, फूलों पर अचानक गिर जाए पाला, या जैसे चिड़िया उड़ने से पहले ही टूटे पंखों का बोझ ढोए। दिल की धड़कनों में कांप थी, सांसों में थरथराहट थी, मन में सवाल थे, आंखों में धुंध थी, पर जुबान पर बस वही, क्यों, आखिर क्यों। अपराध का बोझ वैसा था जैसे समंदर खुद अपनी लहरों में डूब जाए, पेड़ अपने ही झड़ते पत्तों से शर्मसार हो जाए, या जैसे नदियां अपनी ही धारा से रास्ता पूछे। दोनों चुप रहे, पर उस चुप्पी में ही सबसे ऊंची चीख छुपी थी। आज ये अपराध बोध सूरज की तरह मुझे जला रहा है। हर सुबह की किरण मुझे याद दिला रही है कि मैं उसे खो रही हूँ, धीरे धीरे ही सही। ये अपराध बोध समंदर की तरह है, ऊपर से शांत पर भीतर लहरों की तूफानी मार, जो मुझे हर पल डुबो देती है। ये गिल्ट, ये अपराध बोध फूल की तरह है, जो महकता तो है लेकिन पंखुड़ियां टूट टूट कर बिखर रही हैं। ये गिल्ट पेड़ की तरह है, जो बाहर से हरा दिखता है लेकिन अंदर से दीमक खा चुकी है इसकी जड़ें। ये एक पंछी की तरह है, जो उड़ना चाहता है आसमानों में, पर टूटे पंख उसे जमीन से बांध देते हैं। और सबसे भयानक बात ये है कि इस गिल्ट की कोई मियाद नहीं होती। कोई सजा पूरी होने के बाद ये खत्म नहीं होता। ये तो सांसों तक पीछा करता है, हर धड़कन को चीरता है, हर नींद को जलाता है। और अब बस खामोशी है मेरे गिल्ट की गूंज की। लेकिन सच ये है, मैं शायद अब हर दिन उसी गिल्ट से जलूंगी, जिस गिल्ट का नाम है उसके नजरियों को ना समझना। अभी भी सड़क पर चलते चलते हंसने लगती हूँ और हंसते हंसते रो पड़ती हूँ, क्योंकि प्यार तो अभी भी उतना ही है। बस अब ऐसा लग रहा है कि मैंने अपने ही हाथों से अपनी पूरी दुनिया खो दी। और पता है गिल्ट कैसा लगता है? कभी गिल्ट ऐसा लगता है जैसे सूरज खुद शर्मिंदा हो कि उसकी किरणों से किसी ने अपनी आंखें जला ली हैं। कभी गिल्ट ऐसा लगता है जैसे नदी अपने ही बहाव से डर जाए, सोचती हो काश मैं रुक जाती और किसी किनारे को तोड़ ना देती। कभी गिल्ट ऐसा लगता है जैसे समंदर की लहरों में तूफान लाकर पछताए कि उसने किसी कश्ती को डुबो दिया। और कभी गिल्ट ऐसा लगता है जैसे फूल खुद पर बोझ महसूस करे कि उसकी खुशबू किसी को पराग से बीमार कर गई। और इंसान का गिल्ट वो इन सब से भारी होता है,
क्योंकि नदी रुक भी जाए, सूरज ढल भी जाए, फूल मुरझा भी जाए, लेकिन इंसान का अपराध बोध वो सीने में चिपक जाता है जैसे कांटा। हर सांस में चुभता है, हर धड़कन में कपकपाहट बनता है, हर नींद में एक अधूरी करवट छोड़ देता है। ये अपराध बोध ऐसा ही होता है। उम्मीद करूंगी कि अपराध बोध किसी के भी मन में ना आए, क्योंकि गिल्ट सबसे ज्यादा खुद को ही खाता है। तो एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करें और अपराध बोध अपने अंदर ना पनपने दें। तो आज का पीस अपराध बोध पे था, मेरा मत समझिएगा, बस लिखने का मन किया और लिख डाला। आप लोगों को कैसी लगी बताइएगा जरूर। बाय बाय, टेक केयर।